जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, असले मुंसिफ है रहम, खुदा अदालत से न मांग। और जिंदगी भीख है तो न मिलना बेहतर, अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। और सच करके ये बात दिखाया है राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, क्योंकि उन्होंने अपना हक जो है वो शराफत से नहीं मांगा है, बिल्कुल सीने पे चढ़ करके अपने हक की लड़ाई लड़ी है। मेरे साथ शिवांशी सिंह मौजूद हैं, जिन्हें आप आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हुए देख रहे होंगे। लखनऊ से ये छोटा सा फुटेज निकल के देश दुनिया में वायरल हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है, और बुलंद किया है उन बच्चों के हक में जिन्हें बांटी जा रही थी फर्जी डिग्रियां। शिवांशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दक्कन कुर्सी इंडियन पे। जी, पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि जैसे जिस तरह से पूरा प्रकरण रहा, आप लोगों ने पूरा एफर्ट लगाए, आपके हक में भी फैसला आया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पूरी प्रक्रिया में क्या पॉजिटिव निकल के आया है, और जो बच्चे जो चोटिल हुए हैं उनका अभी क्या हालचाल है, वो कैसे हैं, हॉस्पिटल में हैं, बाहर निकल गए, यूनिवर्सिटी आपकी उनके लिए और क्या कर रही है, क्योंकि बच्चे तो उन्हीं के हैं ना। जी। जी मामला ये है कि अभी पिछले एक हफ्ते से आप लगातार देख रहे हैं कि राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी का मामला एक नेशनल मुद्दे की तरह बन चुका है। हम लोगों को कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के थ्रू कुछ बच्चों ने पोस्ट किया कि जिस कोर्स में आप पढ़ रहे हैं क्या आपका फ्यूचर सिक्योर है। उन्होंने उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया, जिस पर सभी बच्चों ने मिल करके एक कम्युनिटी बनाई और उसके बारे में रिसर्च किया कि क्या ये बात सच है, जो डिग्रियां हमें बांटी जा रही हैं या फिर जो बच्चे निकल चुके हैं, पास आउट हो गए हैं, क्या उन बच्चों को फर्जी डिग्रियां मिल रही हैं। इस बारे में सभी ने एक कम्युनिटी बनाई और एक कम्युनिटी के थ्रू हमने जाकर के वहाँ प्रोटेस्ट किया और अपनी बात को रखा। फिलहाल जब हम वहाँ पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एबीवीपी ने हमारा पूर्ण रूप से सहयोग किया। एबीवीपी को कई लोगों ने एबीवीपी की आलोचना भी की, निंदा भी की, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि जो कम्युनिटी आ करके आपके साथ परमानेंट खड़ी है, उन बच्चों के हक के लिए लड़ रही है जो लोग खुद नहीं लड़ सकते हैं। हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोस्टली जो भी हमारे लॉ के स्टूडेंट्स थे वो प्रोटेस्ट में निकल कर नहीं आए। आधे से ज़्यादा बच्चे तो क्लासरूम के अंदर बैठे थे सिर्फ इस वजह से कि उनका नाम ना हाईलाइट हो जाए या फिर उनको प्रेशर ना मिले यूनिवर्सिटी से। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या किताबी कीड़ा बन करके आप जिंदगी में कुछ हासिल कर सकते हैं? अगर आपकी क्षमता ये नहीं है कि आप एक लॉयर बन के उस जगह पे खड़े हो सके, आप लॉ की स्टडी अगर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सभी को न्याय दिलाना है। अगर आप खुद के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो क्या आप किसी और को न्याय दिला पाएंगे? तो इसी मामले की जांच करने के लिए हम सभी वहां पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक पीसफुल प्रोटेस्ट का सभी का मेन मुद्दा था कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। वहां पर सभी बैठे, एबीवीपी के कार्यकर्ता है वो भी बैठे, उन्होंने बच्चों के हक की मांग की कि आप आइए और हमको ये दिखाइए, आश्वासन दीजिए बच्चों को कि बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं है। तो अंदर से ला करके एक डॉक्यूमेंट दिखाया गया जो कि वहां पर खड़े एडवोकेट्स ने साफ डिनाई कर दिया कि ये पूरी तरह से फर्जी है। जब इस मामले की जांच हुई तो पता चला कि सच में वो कागज फर्जी था। फिर उसके बाद हमको अभी खबर मिलती है, कल हमको ये पता चला कि हमारी यूनिवर्सिटी को बीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि जिस यूनिवर्सिटी को पिछले 2-3 सालों से लगातार अप्रूवल नहीं मिल रहा था, उस यूनिवर्सिटी को 6 घंटों के अंदर अप्रूवल कैसे मिला या फिर 24 घंटों के अंदर अप्रूवल कैसे मिला? इस बारे में कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में जो शिक्षा मंत्री और प्रदेश सरकार पे जो शक है और सवाल है कि कैसे बिना शिक्षा मंत्री के अप्रूवल के इनको वो जो बार काउंसिल की सदस्यता थी वो मिल गई, इसके बारे में आप लोगों के मन में सवाल लगातार बढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं। देखिए, अभी मामला ये है ना कि जब भी हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट करने बैठे थे तो जिस तरह से प्रशासन ने बिना किसी राइट होते हुए, ये बताइए जब कोई आदमी पीसफुल प्रोटेस्ट करता है ये उसके हक में होता है, वो बैठकर अपनी बात को रख सकता है। हम वहाँ पर किसी से भीख मांगने नहीं गए थे, हम वहाँ पे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें हमारा अधिकार चाहिए। क्योंकि आपको जब फीस लेना होता है तो आप टाइम टू टाइम नोटिस देते हैं कि हमें ये फीस इतने टाइम पे चाहिए, तो क्या हमारा राइट नहीं है कि उस फीस देने के बदले हम आपसे जवाब मांग सके? हमने यूनिवर्सिटी से सेम उसी तरह किया, जिस तरह से वो हमसे फीस लेती है उसी तरह से हमने उनसे जवाब मांगा।
तो उसके बदले में यूनिवर्सिटी ने जो भी कागज दिखाए या फिर जो भी हुआ, बाद में यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला, उसके लिए हम थैंकफुल भी हैं कि हमारी बात सुनी गई। जिन लोगों ने जिन पुलिस वालों ने भी बर्बरता से बच्चों के साथ अत्याचार किया, बच्चों को मारा पीटा, जो भी किया, उस पर भी प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की, कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया है इस मामले में। लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरे क्या सभी स्टूडेंट्स के मन में अभी सवाल है कि जिस यूनिवर्सिटी को लगातार नहीं मिल रहा था अप्रूवल, उसको अभी अचानक से कैसे मिल गया अप्रूवल। शिक्षा मंत्री जी ने भी इस बारे में बात कही कि हमने हिदायत भी दी थी हमारी रजिस्ट्रार मैम को कि आप यूनिवर्सिटी को ऐसे इनलीगली रन नहीं कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट को आपको रिन्यूअल कराना होता है उसके बाद ही। इस मामले में मैंने कुछ सोशल मीडिया पे या फिर जो भी मीडिया वाले थे जिन्होंने मुझसे अप्रूवल मिलने के बाद क्वेश्चन किया, उनको बताया कि हाँ, प्रशासन और यूनिवर्सिटी दोनों का धन्यवाद कि दोनों ने बात सुनी और मांग को रखा, लेकिन क्वेश्चन मार्क अभी भी हटा नहीं है उस चीज से। नहीं, क्वेश्चन मार्क तो यहाँ भी उठ रहा है। जैसे आप लोगों ने कहा कि सब कुछ होने के बाद जो यूनिवर्सिटी अवैध वसूली कर रही थी कि अलग अलग बच्चों के जो रसीद हैं शुल्क के वो अलग अलग हैं जी। एक ही कोर्स के एक ही सेमेस्टर के फीस में तरह तरह का वेरिएशन नहीं देखा जा सकता। ये तो नहीं खत्म हुआ ना अभी? नहीं, अभी भी हमारी रजिस्ट्रार मैम ने क्लैरिफाई भी किया था एक वीडियो के थ्रू। अगर आप कहें तो हम उस वीडियो को यहाँ चला भी सकते हैं। मैडम ने कहा कि ऐसा कोई भी शुल्क वसूला नहीं गया, सिर्फ 1000 रुपए फाइन था, वो भी अगर 10 दिन का नोटिस मिलता है आपको, अगर वो आप जमा नहीं करते हैं तो उस पर। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या एक बच्चा झूठ बोलेगा, दो बच्चा झूठ बोलेगा? हजारों की संख्या में जो बच्चे प्रोटेस्ट फाइन के लिए इससे पहले कर रहे थे वो झूठ नहीं बोलेंगे। और कई सारे बच्चों ने सोशल मीडिया पे, जिन मीडिया कर्मियों के थ्रू मैंने ये कहा कि यूनिवर्सिटी और प्रशासन दोनों का धन्यवाद कि दोनों ने हमारी बात सुनी। बच्चों ने बहुत गालियां दी, बहुत आलोचना की मेरी कि आप डर गई। आप मुझे बताइए। हाँ, ये सवाल मेरे मन में भी आ रहा है कि आपने अपनी बात रखी और खबरें मैंने भी देखी और यूनिवर्सिटी के बच्चे लगातार कमेंट रहे हैं, क्या शिवांशी सिंह डर गई हैं? आपको लगता है कि जो अपनी बात खड़े होकर के किसी भी जगह पर खड़े होकर के चिल्ला के बोल सकता है, वो बच्चा कभी डर सकता है? इस पूरी सृष्टि में अगर किसी से मुझे डर लगता है वो या तो मेरे आराध्य हैं या तो मेरे माता पिता हैं। उनके अलावा अगर किसी को लगता हो कि मुझे उससे डर है या कुछ भी है तो मुझे काल से भी डर नहीं लगता। मैं बताऊं आपको, इसमें डर जैसी कोई बात नहीं थी। जब हमारे साथ गलत हुआ, हमने मांग की और उस मांग को जब पूरा किया गया तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम उस चीज को क्लैरिफाई करें कि प्रशासन ने हमारी बात को सुना और उस चीज को मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे सख्त निर्देश दिया कि जिन लोगों ने इस तरह से किया है उनको कोई राइट नहीं था और उन पर भी कार्यवाही की गई। तो इस मामले में डर या दबाव जैसी कोई बात नहीं थी। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि शिवांशी सिंह डर गई हैं, वो आकर के जो है उनके पक्ष में बोल रहे हैं, उस पे आपका क्या कहना है? ना ही मैं अभी यूनिवर्सिटी के पक्ष में हूँ, ना ही मैं किसी के पक्ष में हूँ। मैं उस बात को रख रही हूँ जो कि सत्य है। यूनिवर्सिटी ने हमारी बात को सुना। नहीं, ये भी तो सत्य है कि बच्चे आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं तरह तरह के। वो कहते हैं ना कि अध जल गगरी छलकत जाए। जिसको आधा अधूरा ज्ञान होता है वो कभी भी पूरी चीज को जानने की कोशिश नहीं करता और आधे में ही वो बहकावे में आकर के बह जाता है। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है। नहीं, आपको क्या लगता है कि आपके बयान को तोड़ मरोड़ करके भी पेश किया गया है क्या? हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं कि उस बात को दिखाते हैं जिससे चीजें थोड़ा सा हाइपर हो, लोगों पर चढ़ के मतलब अच्छा दिख सके, लोगों को दिख सके, लोगों को लोकप्रिय लग सके। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने सिर्फ यही जस्टिफिकेशन दिया कि यूनिवर्सिटी ने हमारी बात को सुना, उनका धन्यवाद। लेकिन हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि यूनिवर्सिटी से हमने भीख मांगी है। हमने अपने अधिकार की लड़ाई की थी और यूनिवर्सिटी ने हमारा अधिकार हमको दिया है। यदि हम उनको फीस सबमिट कर रहे हैं, हम उनको फंड दे रहे हैं हर तरह से, तो उनका पहला कर्तव्य है कि वो हमारी बात को सुने और हमारी बात को पक्ष को रखें। फिलहाल मैं प्रशासन का जरूर धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इस पर कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी, शिक्षा विभाग के जितने भी मंत्री थे, सभी लोगों ने जाकर के वहां पे बातें रखी। और मैं उन वीरों को भी नमन करती हूँ जो हमारे साथ लगातार खड़े रहे। उन पर मारपीट हुई फिर भी वो लगातार खड़े रहे हमारे लॉ स्टूडेंट के लिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, आप बोलने की कला से लॉयर बनते हैं, आप लॉयर बनकर बोलने की कला नहीं सीखते हैं। इसीलिए अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको खड़े होना आना चाहिए। हम किताबी ज्ञान से ज्यादा क्या कर सकते हैं? विद्यार्थी परिषद के लोगों ने आप लोग का बहुत साथ दिया, शुरू से डटे रहे। जिन तरह से उनको मारा गया, उनका क्या स्थिति है अभी इस पूरे मामले में? हम हॉस्पिटल में भी मिली उनसे? जी जी बिल्कुल, हम उन लोगों से हॉस्पिटल में भी मिलने गए थे। उन लोगों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, जिसको कहा जा सकता है एक
प्रकार से कि बहुत ही निंदा का विषय है जिस तरह से उन पर लाठियां चलाई गई। ऐसे किसी भी छात्र छात्राओं के ऊपर आप लाठियां कैसे चला सकते हैं? नहीं, लाठियां चलाना तो बहुत नॉर्मल बात आपने कही थी। बर्बरता की गई कि गिरने के बाद 10-10 पुलिस वाले उन पे धड़ाधड़ मार रहे हैं। पीट रहे हैं। अगर उसमें से किसी की मृत्यु हो जाती या किसी को कुछ हो जाता, कोई कोमा में चला जाता या बहुत ही भयानक चीज हो जाती, तो आप उस पर क्या करते हैं? प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता था कि किस राइट से आपने वहां पर जाकर के बच्चों को इतनी मतलब अवैध तरह से पीटा, जिस तरह से नहीं पीटना चाहिए था। आप ये चीज बताइए कि प्रशासन वहां पर मौजूद था और बाहर के बच्चे आकर के यूनिवर्सिटी के बच्चों को मार रहे हैं, तो उनका भी कर्तव्य था कि वहां पर उस चीज को सुलझाए, ना कि बच्चों को पीटना शुरू करे। खास आप ये जान लीजिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज से नहीं है, वो बहुत सालों से है और उसने हमेशा से हमारा साथ दिया है। हर एक छात्र के लिए वो खड़े हुए। कभी भी उन्होंने ना ही यूनिवर्सिटी में ना ही किसी भी कैंपस में उन्होंने गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की। विद्यार्थी परिषद के लोग भी साथ खड़े रहे। अब सरकार भी आप लोग के साथ आ गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन उनकी चोट जो उनके ऊपर लाठियां गिरी हैं, उसका दर्द किसी मरहम से भर नहीं सकता है। कभी नहीं भर सकता है। जिस तरह से उन पर जहां नहीं मारा जाना चाहिए था, उनको वहां भी मारा गया। इस वजह से बहुत सारे बच्चे, जब मैंने इस पे क्लेरिफाई किया ना, तो बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि आप या तो एबीवीपी की तरफ, मैं किसी की भी तरफ नहीं हूं। मैं बार बार आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि मैं उसकी तरफ खड़ी हूँ जो गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़ी हूँ। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं खड़ी हूँ। किसी को डराने या धमकाने का मुझे किसी तरह से कोई राइट नहीं है। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और फ्यूचर की एक बहुत अच्छी लॉयर भी हूँ, जो कि मैं बन के दिखाऊंगी सभी को। और मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी हूँ। तो मुझे किसी प्रकार की धमकियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि धमकियों की आपने चर्चा की, तो आप ही के विश्वविद्यालय के कोई टीचर थे जिनके बारे में चर्चा भी, उन्होंने कुछ आपको धमकाया था, डराया था, फिर उन्होंने आज माफी भी मांगी आपसे। देखिए, तो उसका क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, हमारे यहाँ के जो भी टीचर्स थे, उनकी ड्यूटी है। उनके ऊपर जैसे ही ऊपर से नहीं, ड्यूटी क्या है उनका? धमकाना ड्यूटी है या पढ़ाना ड्यूटी है? देखिए, उनकी जो जॉब है वो खतरे में आ जाती है। आपको भी पता है कि सिस्टम कैसे चलता है। लोग क्या करते हैं, अभी किसी तो आपके कहने का मतलब है टीचर इसलिए धमका रहे थे क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन दबाव बना रहा था। उसके उन लोगों के ऊपर से दबाव था कि आप इन बच्चों को समझाइए और बोलिए कि ये सब ना करें। हम क्यों ना करें? वो हमारे अधिकार की लड़ाई थी। आपको क्या बोला गया था? यही बोला गया था कि आप, हमारी माता जी को ये बोला गया था फोन करके कि अपने बच्चे को समझाइए, नहीं तो बच्ची का भविष्य खराब हो सकता है आगे चल करके। किस बात पे आप भविष्य खराब करेंगे? क्या 2 जगह की डिग्रियों से मेरा भविष्य संवर जाएगा या बर्बाद हो जाएगा? यदि आपके अंदर कला है तो आप शहर नहीं, कहीं भी खड़े होकर के, किसी भी देश में कहीं भी खड़े होकर के कुछ भी कर सकते हैं। इन डिग्रियों पर किसी भी बच्चे का भविष्य नहीं लिखा हुआ है। बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो आज देश चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि डिग्रियों पे हमारी जिंदगी लिखी हुई है। डिग्रियां नहीं रहेंगी हमारे पास तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर की एबिलिटी आपको कैपेबल बनाती है किसी भी चीज को करने में। तो यही मेरा सबसे यही कहना है। नहीं, जब उन्होंने आपसे कह दिया तो फिर किस बात पे उन्होंने माफी मांगी आपसे? नहीं, फिर आज हमने सभी से बात की कि देखिए, हमने जो भी किया वो हमारा राइट था। तो टीचर्स ने इस बात में कहा कि देखिए, आपने जो भी किया वो आपका राइट था, सारी चीजें थी, लेकिन हमारे ऊपर भी ऊपर से प्रेशर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जा करके उस चीज को बच्चों को बताएंगे कि हाँ, तुमको ऐसे करना चाहिए। उनकी भी तो जॉब खतरे में आ सकती है। आपको भी पता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज किसी की सगी नहीं होती हैं। जब चाहे तब उनका टर्मिनेशन लेटर निकाल सकती हैं, तुरंत उनको बर्खास्त कर सकती हैं। किसी भी तरह से उन पे रहम नहीं आएगा उनको। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब तक इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी की गुंडागर्दी नहीं बंद होगी, जब तक ये अवैध वसूली नहीं बंद होगी, हर बच्चा विधायक, मिनिस्टर या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर से नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लोन लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उन सभी बच्चों के साथ खड़ी हूँ जो लोन लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, जो किसी भी तरह से एडमिशन करवा के वहाँ ये सोचते हैं कि हम कुछ बनकर निकलेंगे तो अपने माँ बाप का लोन चुका पाएंगे। बस मेरा यही कहना है कि कोई भी आधी अधूरी बातों से पूरा ज्ञान लेने की कोशिश ना करें, पहले पूरी डिटेल को जानें। अब शिवांशी सिंह क्या चाहती हैं? उनके पूरा प्रकरण के बाद अब उनकी क्या मांग है? प्रशासन से, विद्यार्थी परिषद के लोगों से, अपने विश्वविद्यालय से क्या उम्मीद है और क्या चाहती हैं? देखिए, कई सारे ग्रुप में मैंने देखा जिनमें मैं हूँ भी नहीं, उनमें ये कहा गया कि इस बच्ची को ढूंढिए, ये कौन बच्ची है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो ग्रुप में गालियां दे रहे थे कि ये बहुत नेता बन रही थी, बहुत दादा बन रही थी। आप बताइए, किसी भी अधिकार के लिए खड़े होना क्या दादागिरी कहलाता है?
यूनिवर्सिटी में खड़े होकर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी अपने हक के लिए, अपनी डिग्री के लिए, जिसके लिए हमने 1 लाख हर साल का दिया है, उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम इसलिए नहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमको आगे चल के पॉलिटिक्स करनी है, हमें किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी में नहीं, नेता के तो सारे गुण हैं, आप क्या चुनाव नहीं लड़ सकती हैं? चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मेरी ऐसी कोई रुचि नहीं है उसमें। अगर होगी तो उस बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि आजकल का पढ़ा लिखा छात्र अगर नेता बनेगा तो वो देश को बेहतर संभाल सकेगा, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे किसी भी पद पर हो। अगर पढ़ा लिखा नवयुवक बनेगा तो उसकी एक अलग छवि होती है। तो बस मेरा यही कहना है कि जो भी हमारी मांगे थी उन चीज़ों को रखा गया, उन चीज़ों को पूरा भी किया गया। अब मेरी प्रशासन से कोई भी किसी तरह की कोई मांग नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को जख्म लगे हैं क्या वो भर पाएंगे ज़िंदगी पर, इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। थैंक यू। तो आपने देखा कि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के पूरे प्रकरण में शिवांशी सिंह ने किस तरह से अपने सारे विषयों को बताया कि क्या क्या प्रकरण हुए थे और उसमें क्या प्रोग्रेस है और ये क्या चाहती हैं। तमाम तरह के सवाल भी अभी भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं जब इनसे बात करता हूँ, मेरी दूसरी मुलाकात है और हर बार हमने सवाल ही दागे हैं, लेकिन उन सवालों के साथ जब मैं देखता हूं तो लड़कियों से मेरा एक ही कहना है कि अपने हक अधिकार के लिए आपको अगर शिवांशी सिंह बनना पड़े तो आपको बनना चाहिए। अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई लड़नी चाहिए। मुझे मेरे ही बड़े भाई नीलोत्पल मृणाल की एक बहुत ही मशहूर गीत है, उन्होंने लिखे हैं, बड़े अच्छे गीतकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, कि उठो लड़कियों लड़ो लड़कियों। उनका पूरा गीत आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और मैं जब देख रहा हूँ इस पूरे प्रकरण में शिवांशी सिंह निकल के जैसे आगे आ रही हैं तो मुझे उन्हीं की लाइनें याद आ रही हैं कि उठो लड़कियों और लड़ो लड़कियों अपने अधिकार के लिए, चाहे जिससे भी भिड़ना हो, प्रशासन हो, शासन हो या किसी भी तरह की शासन सत्ता से टकराना हो तो आपको जरूर टकरानी चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष कुमार पांडे के साथ अमित कुमार, लखनऊ।